मेरी मदद करें। मरियम नवाज ने शाह सलमान के पांव पकड़ लिए। शाह सलमान ने मरियम नवाज पर बिजलियां गिरा दी। सऊदीया में एंट्री बंद। दोस्तों, सऊदी अरब में बड़ी वारदात डालने की तैयारी शुरू। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर जद्दा पहुंच गए। बिलाखिर वही काम हुआ जिसका डर था। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। सऊदी सरजमीन पर कदम रखते ही मरियम नवाज के साथ क्या हुआ, वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। 3 दहाइयों में शरीफ खानदान की सबसे बड़ी जिल्लत अमीज घड़ियां वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान ने भी नहले पर दहला कर दिया। पाकिस्तानी अवाम का फैसला सऊदी शाही महलों तक पहुंच गया। मोहम्मद बिन सलेमान और शाह सलेमान ने तारीख रकम कर दी। चीन और रूस के बाद सऊदी अरब ने भी वही किया जो करने का हक था। मरियम नवाज को इंटरव्यू के बाद जाना महंगा पड़ गया। नून लीग की सियासत आखिरी सांसों पर। अरब शहजादों ने दोस्ती का हक अदा किया। नवाज शरीफ का दूसरी बार सऊदी अरब जाना किस कदर काम आएगा? क्या सऊदी शहजादे शरीफ खानदान को पाकिस्तान में सियासत पर मदद करने वाले हैं? इंटरव्यू के फौरी बाद पूरे खानदान का सऊदी अरब जाना किस बात की दलील है? आज के इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में हर तरह से नाकाम और मुस्तरद होने के बाद नून लीग ने अब दोस्त ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया, जिसमें सऊदी अरब का नंबर सबसे पहला है। नाजरीन गिरामी, माजी करीब में ही नवाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जहां पर इनकी मुलाकातें होती रहीं, लेकिन इस बारे में कोई भी हतमी बयान या खबर नहीं चलाई गई। अब जो माहौल बना और पाकिस्तान में नून लीग को मरियम नवाज साहिबा के इंटरव्यू के बाद जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, एक बार फिर से पूरे खानदान ने सऊदी अरब का रुख कर लिया। नवाज एंड कंपनी का सऊदी अरब से क्या ताल्लुक है, इस बारे में बात करने से कबल आपको बताते चलें, उम्रे की अदायगी और सऊदी अरब में होने वाली मीटिंग में पार्टी के हवाले से अहम फैसले किए जाने वाले हैं, जिसमें इमरान खान से मुतल्लिक हिकमत अमली, इलेक्शन और चीफ जस्टिस के हवाले से बातचीत की जाएगी। क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से हुकूमत होने के बावजूद भी नवाज शरीफ का लंदन से पाकिस्तान वापस न आना एक मुअम्मा बन चुका, जिससे पार्टी को भी शदीद नुकसान हो चुका। सऊदी अरब में होने वाली इस मीटिंग में अगर सऊदी शहजादे या शाह सुलेमान के हवाले से बात की जाए तो इस बारे में ताहाल कोई भी हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन माहिरीन का ये जरूर कहना है, सऊदी अरब अब किसी भी ऐसी हुकूमत या शख्सियत की हौसला अफजाई नहीं करेगा जिसको पाकिस्तान के अवाम लाने को तैयार नहीं, क्योंकि सऊदी अरब की भी पाकिस्तान में सरमायाकारी है जिस पर इसको तहफ्फुज़ात हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बताएं कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील अमजद परवेज और साद हसन अदालत में मौजूद थे, जबकि इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस, फैसल चौधरी और अली बुखारी भी कमरा अदालत पहुंचे। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकला से सवाल किया कि तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर क्या कहते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, जल्द समाअत मुकर्रर करने का जवाब क्या है? पैसा जाया होता है। आजकल तहरीक इंसाफ के केसेस की वजह से बहुत मसरूफियात हैं। केसेस की भरमार के बायस वकला को तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। गुज़िश्ता समाअत पर वकला की जानिब से हड़ताल भी थी। मुश्तरका तौर पर वकला की हड़ताल के बायस समाअत मुलतवी की गई। इमरान खान के दूसरे वकील फैसल चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की मर्जी से 29 अप्रैल की तारीख ली गई। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया तारीख जल्द मुकर्रर करानी है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, हम तो 2 माह की तारीख मांग रहे थे, 1 माह की नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा, इमरान खान के खिलाफ केस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने दायर किया। अली हैदर गिलानी के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट शिकायत दायर की है। अली हैदर गिलानी के खिलाफ केस गुज़िश्ता साल दायर किया गया था। 1 साल हो गया और अली हैदर गिलानी के केस में अब तक फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी। क्या बात है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ केस में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। उनका कहना है कि अली हैदर गिलानी के खिलाफ केस में 1.5 माह की तारीख दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अली हैदर गिलानी के खिलाफ केस में तो जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर नहीं की गई। अली हैदर गिलानी पर भी अभी तक फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन की जल्द समाअत की दरख्वास्त मेरिट पर नहीं है।
दोस्तों, ख्वाजा हारिस ने कहा, इमरान खान की सिक्योरिटी की दरख्वास्त अभी भी अदालत में ज़ेरे समाअत है। इमरान खान की दरख्वास्त है कि खतरात के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए या वीडियो लिंक पर समाअत कर ली जाए। केस से कोई भी भाग नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दरखास्त पर दलाइल देते हुए कहा, इमरान खान और अली हैदर गिलानी के केसेस दोनों मुख्तलिफ नौयत के केसेस हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के पास प्राइवेट कंप्लेंट दायर करने का इख्तियार है। रिश्वत देना और गोशवारों में असासे जाहिर न करना दो मुख्तलिफ नौयत के केसेस हैं। इन्होंने मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि करप्ट प्रैक्टिसेस पर 3 माह के अंदर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बार शिकायत दर्ज हो तो शिकायत पर 3 माह के अंदर फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मेरिट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दायर की गई। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिसेस पर दरख्वास्त दायर करने का हक दिया। इस मौके पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब दलाइल भी दिए और अदालत में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। ताहम जज जफर इकबाल ने दरख्वास्त वापस करते हुए कहा, इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की जरूरत नहीं, सिर्फ नोटिस मौसूल करवाना था। ख्वाजा हारिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन को तो कोई मसला नहीं, वकील तो इमरान खान के मुख्तलिफ अदालतों में भागम दौड़ी कर रहे हैं, मजबूरी हो सकती है, जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्तों की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, अली गिलानी ने कभी टेलीविजन पर बैठकर इलेक्शन कमीशन को झूठा नहीं कहा। तोशाखाना केस 2 समातों की बात है। 3 से 4 माह से इलेक्शन कमीशन के केस को झूठा कह रहे हैं। सच्चे हैं तो अदालत आए। इमरान खान की बरियत की कोई दरख्वास्त अब तक नहीं आई। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने तोशाखाना केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के मज़कूरा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह रहे, 9 अप्रैल को इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान को 11 अप्रैल को तलब कर लिया था। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना केस की जल्द समाअत करने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर तलबी के समन जारी किए। ख्याल रहे, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान की 30 मार्च को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी की। ताहम 6 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के वकील ने एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में तोशाखाना केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी थी। मेरी मदद करें, मरियम नवाज ने शाह सलमान के पांव पकड़ लिए। शाह सलमान ने मरियम नवाज पर बिजलियां गिरा दी। सऊदीया में एंट्री बंद। दोस्तों, सऊदी अरब में बड़ी वारदात डालने की तैयारी शुरू। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर जद्दा पहुंच गए। बिलाखिर वही काम हुआ जिसका डर था, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। सऊदी सरजमीन पर कदम रखते ही मरियम नवाज के साथ क्या हुआ, वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। 3 दहाइयों में शरीफ खानदान की सबसे बड़ी जिल्लत अमीज घड़ियां वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान ने भी नहले पर दहला कर दिया।